अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर आ रही है दारुल उलूम देवबंद से। पूरा क्या मामला है दोस्तों, मैं आप हजरात को बतलाता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लास्ट तक हमारी इस वीडियो में बने रहें। और पहली बार अगर चैनल पर आएँ तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल के ऊपर आती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। अज़ीम इल्मी दानिशगाह दारुल उलूम देवबंद ने दाढ़ी मुड़ने के जुर्म करने वाले दौरे हदीस शरीफ के 4 तलबा का इखराज कर दिया है और तमाम जदीद व कदीम तलबा को इंतबाह दिया है कि दाढ़ी काटने जैसा जुर्म नाकाबिल मुआफ़ी है। अगर कोई तालिब इल्म रीश तराशीदा है तो उसको ना दाखिला दिया जाएगा और दाखिल तालिब इल्म का फौरी इखराज कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में आज इदारे के नाज़िम तालीमात मौलाना हुसैन अहमद हरिद्वारी ने जारी एक अहम ऐलान में कहा कि कवायद दाखिला दारुल उलूम देवबंद में यह वाज़ेह है कि नामुनासिब वज़ा कता बिलखुसूस दाढ़ी मुंडवाना या तराशना अरबी मदारिस में कुरान व हदीस पढ़ने वाले तालिब इल्म को हरगिज़ ज़ेब नहीं देता है। मज़कूरा बाला हराम अमल आलिम दीन की सक़ाहत को मजरूह और उसकी हैसियत उर्फ़ी को दागदार बना देता है। दारुल उलूम देवबंद हमेशा से इस मामले में ज़्यादा हसास रहा है, इसलिए किसी जदीद या करीम तालिब इल्म का अगर वो रीश तराशीदा है ना दाखिला होगा और ना ही दाखिला बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि 14 रजबुल मुरज्जब 1444 हिजरी में मुनाकिद मजलिस तालीमी में दौरे हदीस शरीफ के 4 तलबा का इसी जुर्म के मुर्तकिब होने की बिना पर इखराज कर दिया गया है। मजलिस तालीमी मुनाकिद 27 रजब को इन तमाम तलबा के माफ़ी नामे पेश हुए, लेकिन मजलिस ने इनकी माफ़ी को कबूल नहीं किया और उनके इखराज को बरकरार रखा। इसलिए मिन जानिब मजलिस तालीमी ऐलान किया जाता है कि जो तालिब इल्म हराम और संगीन जुर्म का मुर्तकिब पाया जाएगा उसका उसी वक्त इखराज कर दिया जाएगा। इधर दूसरी जानिब मौलाना हुसैन अहमद हरिद्वारी ने तलबा को सालाना इम्तिहानात के मुतालिक भी इदारे के कवानीन पर अमल करने की सख्त हिदायत दी है और कहा कि इम्तिहानगाह में कोई तालिब इल्म कोई किताब या कागज़ या अखबार या इसी तरह कोई तहरीर हरगिज़ हमरा ना लाए। नीज़ इम्तिहानगाह में मोबाइल लाना भी सख्त जुर्म है। इम्तिहानगाह में अगर आपके मुतालिक नकल करने या किसी दूसरे तालिब इल्म से बात करने का अदना भी शुबा होगा तो आपको उस जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। ज़रूरत बशरिया से फारिग होकर इम्तिहानगाह में हाजिर हों और अपनी कॉपी को दूसरे तालिब इल्म की निगाह से बचा कर लिखें, वरना नकल करने वाले और नकल कराने वाले दोनों तलबा का इम्तिहान सोख्त हो जाएगा। दोस्तों, यह है अफसोसनाक खबर दारुल उलूम देवबंद की तरफ से। एक तरीके से बहुत अच्छा कदम भी उठाया है और एक तरीके से अफसोसनाक कदम है। अफसोस इसलिए है कि वो दौरे हदीस शरीफ के तालिब इल्म थे और उन्होंने एक जुर्म का इर्तिकाब किया जिसकी वजह से उनका इखराज हो गया। और कदम इसलिए है कि इस कदम से बहुत सारे तालिब इल्म के अंदर सुधार आएगा जो दाढ़ी काटते हैं, वो इन हरकतों से बाज आ जाएंगे। दोस्तों, आपका इसके मुताल्लिक क्या कहना है नीचे कमेंट कर दीजिए और पहली बार अगर चैनल पर आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।